यारा इंटरव्यू में भी अंग-संग रहना। मेरे साथ जो 1975 में हुआ वो मेरे लिए बहुत बड़ा करिश्मा था। आज भी मैं उसे याद कर हजूर जी की रहमतों पर कुर्बान जाता हूँ। 1975 में नौकरी के लिए मेरा इंटरव्यू था। मैंने तब हाई स्कूल ही पास किया था कि परम पूज्य हजूर जी की कृपा से मुझे एक सरकारी ऑफिस से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। उस समय मेरी आयु मात्र 18 वर्ष थी। मैं दरबार में हजूर जी को मत्था टेककर हजूर जी से विनती करके निर्धारित समय पर इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। मैं चैम्बर में गया। मुझे बैठने के लिए कहा गया। उस कमरे में सिलेक्शन कमेटी के 3 सदस्य थे। वहाँ चयन समिति के एक सदस्य ने मेरा नाम पूछा। मैंने जवाब में अपना नाम बता दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद मेरी पढ़ाई और काबिलियत को लेकर सवाल पूछे जाने थे। उसकी जगह जो सवाल उस सदस्य ने मुझसे पूछे वो बड़े अजीब थे और बिल्कुल भी मेरी नौकरी से संबंधित नहीं थे। यही इस बात का सबूत है कि हजूर जी ने उस सदस्य को इन सवालों को मुझसे पूछे जाने के लिए प्रेरित किया। हजूर जी की प्यारी संगत जी, अब मैं आप मेरे शेष इंटरव्यू को पढ़कर खुद समझ जाएंगे। अब उसी सदस्य ने मुझसे पूछा, आपके नाम की और दूसरी कौन कौन प्रसिद्ध हस्तियां हैं। इस सवाल के जवाब में मैंने एक नाम बताया तो जो काफ़ी प्रसिद्ध राइटर थे, और दूसरा नाम बताया जो कि एक फिल्म निर्देशक थे। अब ये जवाब सुनकर उसी सदस्य ने मुझसे पूछा, इस निर्देशक ने कौन सी फिल्म राजस्थान में बनाई है। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता था। उन दिनों ही गाइड पिक्चर लगी हुई थी और मैंने सिर्फ अंदाज में लगाते हुए कह दिया गाइड। उनका अगला सवाल यह था, इस पिक्चर की शूटिंग राजस्थान में कहाँ हुई थी। मेरे लिए यह एक बहुत कठिन सवाल था और मुझे इसका जवाब बिल्कुल नहीं पता था। इसके बावजूद भी मेरे मुंह से अनायास निकला उदयपुर। इस जवाब को सुनकर उन अधिकारी ने मुझे जाने के लिए कह दिया। इसका मतलब यही था कि अब इंटरव्यू पूरा हो चुका है। अब मैं उस कमरे में से बाहर आ गया और बहुत खुश होकर घर जाने लगा। मैं जाने को ही था कि एक चपरासी ने तेज कदमों में आकर मुझे कहा, साहब आपको साहब ने बुलाया है और रुकने के लिए कहा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब यह सुनकर मैं घबरा गया। मैं बाहर बैठ गया और अपने बुलाने का इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे उन्होंने अंदर बुला लिया। अंदर कमरे में तीनों सदस्य पहले की तरह बैठे हुए थे। इंटरव्यू में जिस अधिकारी ने मुझसे प्रश्न पूछे थे, उन्होंने बड़ी गंभीरता से अपनी मेज की दराज खोली। इस बार मुझे बैठने के लिए नहीं कहा और दराज से एक कागज़ निकालकर उन्होंने मुझे देते हुए पूछा, मान्यवर, इस कागज़ में लिखे गए कितने प्रश्नों के उत्तर तुम्हें आते हैं। मैंने वो कागज़ उनसे लिया और उस कागज़ के आगे पीछे 15-20 लिखे गए सवालों को पढ़ा। मैंने सवाल पढ़कर पसीने आ गए कि मुझे तो इनमें से एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं आता था। मैंने रुआसा सा होकर उन्हें कहा कि मुझे इनमें लिखे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता। इस पर उन्होंने मुझे जो कहा वो सुनकर हजूर जी के प्रति मैं नतमस्तक हो गया। हजूर जी की वहाँ आकर की गई मदद मेरे लिए अप्रत्याशित थी। अब चयन समिति के उसी सदस्य ने मुझे बताया, मान्यवर, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू के दौरान तुमसे इन प्रश्नों में से ही सारे प्रश्न पूछे जाने थे, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है कि मैं ये लिस्ट दराज में से निकालना ही भूल गया। इतना ही नहीं, बाकी 2 सदस्यों ने भी ना तो आपसे कुछ पूछा और ना ही इस प्रश्नावली को निकालने के लिए मुझे कहा। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि ऐसा क्या हुआ। हजूर जी कितने शक्तिशाली हैं, कितने सामर्थ्य हैं, उसे क्या समझ सकता है, कोई क्या समझ सकता है। गुरुबाणी कहती है, जिसे तू
जनाबे सोई जाने। जो कृपा मुझ पर हजूर जी की हुई वो उसे क्या समझ सकते थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने अपने माथे पर हवन का तिलक लगाया हुआ था। वो देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, ये तिलक कैसा है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे गुरुदेव के दरबार में रोज़ सुबह हवन होता है, तो हवन के बाद मैं ये तिलक लगाता हूँ। उसने मुझसे फिर पूछा कि आपकी गुरुवर का ये दरबार कहाँ है। मैंने उन्हें बता दिया। वो अचंभित होकर मुझसे कहने लगा, हो ना हो, यकीनन ये तुम्हारे गुरुजी का ही चमत्कार हो सकता है। तुमसे पहले और तुम्हारे बाद जितने भी इंटरव्यू लिए गए हैं, सभी से इसी कागज में से ही प्रश्न पूछे गए हैं। कहीं पर कोई चूक नहीं हुई, परंतु तुम्हारे इस कमरे में आते ही मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं सब कुछ भूल गया। मेरे साथ हुई वाकया को लेकर वो सदस्य काफ़ी प्रभावित लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे दरबार आना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि वे समय के सुबह के समय कभी भी आ सकते हैं, और यह कहकर दरबार का पता मैंने दे दिया। वो दरबार आए या नहीं आए ये मुझे नहीं पता, पर मेरे सतगुरु ने अपना हाथ देकर मुझे उभार लिया। मेरे सर पर जो धूप आई तो अपना दामन बढ़ा दिया। ये इनकी बंदा नवाजिया है, जो मुझ पर ऐसा कर्म किया। मुझ बेसहारे को सहारा दे दिया। मेरा कोई आसरा नहीं था, मुझे अपना आसरा देकर मेरी जिंदगी संवार दी। बनाई मुझ पे नवाज की, बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया। बोल सांची दरबार की जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।